Namaste and welcome to Soch or Samvad. Today, before as usual, as we start every episode with some topic, I want to, or we both want to say a heartful thankful to all of you. It's been 1 month we started this channel, and the love, the messages, and the encouragement, the support that you have shared with us, it truly means a lot for us. And so we Um, say thank you. valid point. Yes, सीमा, that is true. कि जो सच में कहें तो इतना प्यार और इतने ये सब इतना सपोर्ट इतनी जल्दी मिलेगा, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था ऑनेस्टली। और आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और जो आपका चुपचाप दिया गया सपोर्ट, सब कुछ कहें तो बहुत ही स्पेशल है। सो हार्टफेल्ट थैंक यू टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये सपोर्ट के लिए। So many of us have asked us what actually is Soch or Samvad and how हम्म, did this channel begin? That's a question हम्म, everybody, many of us asked me. हम्म। Do you want me to take this, Yes, Seema? yes, yeah. Okay. So, सोच और संवाद जब हम लोगों ने शुरू किया था, वो एक आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली कहानी थी हम लोगों ने जो शुरू की थी। ये उन बातों से शुरू हुआ जो अक्सर हम लोग कैमरा के सामने और बहुत जगह पे नहीं कह पाते हैं। Mm, जनरली ये सब बातें होती हैं चाय के साथ दोस्तों के बीच, जब हम लोग बिना किसी स्क्रिप्ट के और बिना किसी फिल्टर के बात करते हैं। true. तो ये आइडिया यही था कि हम लोग कुछ ऐसा एक चैनल शुरू करें जहाँ पे इस तरह की बातें हों, बिना स्क्रिप्ट बिना फिल्टर की। और हम यहाँ टेक्स्ट बुक का ज्ञान देने नहीं आए हैं, ना ही किसी थ्योरी पर लेक्चर देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये मेन आइडिया ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं Mm, जिनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, okay. कहानी है, Mm, लेकिन कैमरा के सामने उनको बोलना उनके लिए आसान नहीं होता। तो आइडिया ये था कि कॉमन मैन जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वो mm, आए और हमारे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी को। दैट वाज द होल आइडिया। yeah. So, rightly said, Sanjeev. So we can help carry your voice forward because every lived experience has a value. And our channel mission is also simple to help experienced professionals feel seen, supported, and empowered through real stories. Uh, I'm again stressing it word real stories, leadership wisdom, and genuine friendship. So write to us at sochorsamvad@gmail.com. Real people and real transformation. So, as every week, we have a topic to speak, and today's topic is what are your learnings or what are your moments of your childhood that you learned and that you carried as you grew up? So, anything that you want to share, Sanjeev, or let's talk about this topic because there are so many moments that uh, everybody want to speak and something that they're very close to their heart. So, यू anything वांट that मी टू स्टार्ट देन? yeah, you can start. ओके। चाइल्डहुड मतलब काफ़ी पहले जाना पड़ेगा। Yeah. लेट्स से लेट्स से कि हम लोग चलते हैं जब मैं 10 साल का था। Okay. तो एक काफ़ी लर्निंग है, इसको थोड़ा एक भूमिका मैं आपको दे देता हूँ सबके लिए। कि उस वक्त हम क्लास 4 या 5, 10 ईयर्स में, यहाँ करीब 10 साल के, 10 या 12 साल के होंगे। Four. तो 4 या 5 में तो हमारे पिताजी के साथ हमारे पापा जो थे वो पोस्टेड थे सदर हॉस्पिटल में और डॉक्टर हैं हमारे पापा। तो क्या था कि हम लोग गर्मी की छुट्टी में उनके पास जाते थे। हमारे दादाजी, हम जनरली अपने दादा दादी के साथ रहते थे। तो स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि स्कूल चेंज नहीं होना चाहिए, उसका एक रीज़न था। तो जब हम जाते थे तो जनरली क्या होता था कि हमारे पिताजी, पापा जो हैं वो इस एक सवाल पूछते थे हमेशा, मतलब इस तरह का क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि जैसे कि जो फैन जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज, या Hmm. इस तरह का कि अगर फायर लगा तो Some tricky इलेक्ट्रिक फायर questions. लगा तो Mhm. पहले क्या करोगे।
हाँ, थोड़ा ट्रिकी अगर क्वेश्चन। आपने बोल दिया पानी डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फायर में पानी क्यों डाल लोगे, मैं समथिंग लाइक दिस, मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस बट एंड टू टू बिल्ड द मेक श्योर दैट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, हाँ। और एक इस तरह का सवाल ताकि लोग जाके हम सोचें और उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। ना कि एक 2+2 4 ऐसा नहीं था, थोड़ा कॉमन अनकॉमन क्वेश्चंस फॉर द 10 years old। तो उसमें हम लोग काफी चर्चा होते थे, कभी हम फंस भी जाते थे, कभी नहीं होता था, उसका थोड़ा सा मजाक वजाक भी होता था, थोड़ा सा खींचातानी जैसे चलता है हम लोग का। तो एक बार ऐसा सवाल हुआ कि हमारे पापा ने पूछा, एक पेपर पे हम लोगों ने एक लाइन खींच दी। और आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट इट वेरी सिंपल आंसर, एनीबडी कैन से दैट। बट उस टाइम पे जब हम 10 साल के थे, आप उसको इमेजिन कीजिए कि अगर पेपर पे एक लाइन खींच दिया और उन्होंने कहा कि इसको बिना टच किए छोटा कर दो। लाइन को छोटा कर दो। हाँ, बिना टच किए पेपर। तो अपना दिमाग हमने लगाया थोड़ा कि भाई हमने हल्के से पेपर को बिना लाइन टच किए पेपर को फोल्ड कर दिया। हम अच्छा। क्या लाइन छोटा हो गई? तो पापा बोले कि अरे ये क्या है, लाइन पेपर नहीं छोटा करना था। हमने कहा भाई ये कंडीशन नहीं था। तो हम्म। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक चौक लिया, जमीन पे खींच दिया वेरी लाइन को। अब गुड। जमीन कैसे फोल्ड करोगे? तो ये अब तो फंस गए हम। हमने यस। कहा ये बात तो फंस गया, अब इसको कैसे टच, बिना टच किए टच नहीं करना है लाइन को, और आपको लाइन छोटा कर देना है। बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग। फाइनली 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद, आधे घंटे जो भी था समय उसका, तो हमने बोला भाई, हम लोग को बोलना पड़ता था कि हम हार गए, हमको जगह नहीं, मतलब ताकि तो थोड़ा सा एक कंपटीशन टाइप का भी होता था हमारे यस। हमारे यस। पापा के बीच में, इस तरह का। हमारे दादाजी ग्रैंडफादर ही बगल में बैठे हुए थे, देख रहे थे पूरा स्टोरी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं हुआ तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम हार मान गए, चलिए अब आप बताइए, आंसर बताइए। तो हमारे पापा आए और उन्होंने बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दी। लाइन छोटी हो गई। अब अब हमारा, हम तो बच्चे थे तो हमारा दिमाग पूरा गर्म हो गया। हो गया कि इतना सिंपल सा आंसर हम क्यों नहीं सोच पाए। और बहुत हमको गुस्सा, और मेरा मुंह लाल, कान लाल एकदम, हम पूरा ऊपर नीचे कर रहे हैं। और अब चूंकि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, तो वो अपना ये सब लाइन खींच करके अपना फिर पेशेंट देखने चले गए। अब हमारा तो पारा ऊपर नीचे चल रहा है कि भाई ये वो क्या है, ये क्यों नहीं दिमाग काम किया मेरा। तो दादाजी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तो ठीक है, गुस्सा मत करो, और इसको ठंडे दिमाग से सोचो कि इससे लर्निंग क्या है। हम्म। नहीं, इससे क्या लर्निंग होगा, हम तो गुस्सा में, जैसे इरिटेशन में, जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट। बोला नहीं, इसका बहुत बड़ा लर्निंग ये है कि जब तुम बड़े होगे, हम्म। कंपनी में काम करोगे और कहीं भी, या तुम अपना बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, हम्म। ये एक बात ध्यान रखना कि किसी को भी बिना तकलीफ, हार्म किए तुमको बड़ा बनना है। उसको नीचा दिखाने के लिए उसको काटना नहीं है। किसी। मतलब द लाइन यू शुड नॉट कट टू मेक इट स्मॉल, बिकॉज तुमने लाइन कट किया तो वो लाइन स्मॉल हो जाएगा, तुम्हारा भी बराबर ही है। तुम भी हम्म। बराबर में हो, तो वो हम्म। छोटा होगा, तुम बड़े नहीं होगे। अच्छा। तो तुम अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि वो हम्म। लाइन सामने वाला अपने आप छोटा हो जाए। तो तुमको किसी को तकलीफ नहीं देना है, यू डोंट हैव टू हार्म समवन, हम्म। एंड मेक श्योर दैट यू डू योर जॉब राइट, एंड हम्म। देन आप बड़े हो जाओ। तो ये वेरी सीख गुड। हमको मिला उनसे, ताकि, और वही लेगेसी हम अभी तक कैरी कर रहे हैं। अगर हमारे नाइस। पिताजी ने वो सवाल नहीं पूछा होता तो ये हम्म। सीख हमको नहीं मिलती। तो इस तरह का काफी हम लोग चलता था, और भी बारी काफी किस्से हैं। हम्म। हम लोग कभी और इन कंटिन्यूएशन में हम लोग और किसी में बात करेंगे, लेकिन हम श्योर की सीमा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अरे बहुत सारे ऐसे तो हैं, बहुत तुम्हारा क्या स्टोरी है भाई? हमारा तो ये सारे। था एक सीखने का। ऐसे तुम्हारा ऐसे क्या है? बहुत स्टोरीज है। एंड मतलब अभी फिलहाल में जब तुमने पूछा तो तुरंत मेरे दिमाग में एक आया कि जब हम हाँ बच्चे थे, तो लाइक जैसे तुमने बोला कि यू आर इन फिफ्थ फोर्थ, मैं भी शायद फिफ्थ एंड सिक्स में थी। तो हाँ हाँ। मेरे पिताजी भी ऑल्सो इज इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो सीबीआई में थे। तो उनका वो अच्छा। वर्दी नहीं होता था सीबीआई वाले ना, दे डोंट वेयर द यूनिफॉर्म, दे जनरली वेयर दोस कैजुअल क्लोथ्स बिकॉज कैजुअल। nobody should identify them. तो हमारे घर में ही वी हैड एज अ होम, वी ऑल्सो हैड एन ऑफिस। ओके। अच्छा। तो आई स्टिल रिमेम्बर दोज
evenings or those days where my father used to write down incidents, crime में जो हो रहा है या फिर whatever is happening within the state and city and जो भी है, तो उनको एक रिपोर्ट बनाना होता था। और वो रिपोर्ट बना हम्म। के he had to send it to his supervisor and then he to अच्छा। different people, लोगों को बताना था। तो उन दिनों में आई रिमेम्बर संजीव, वी डिडंट हैव कंप्यूटर्स, वी डिडंट हैव टाइपराइटर्स वगैरह, कुछ भी नहीं हम्म। था। तो वो मेरे पापा मेरे से लिखवाते थे। तो वो अच्छा। नरेट करते थे, वो नरेट करते थे, ओके मेरे ओके। को बोलते थे कि तुम लिखो। अब हम्म। इन दिनों में अगर लिखना है तो व्हाट शुड हम्म। बी इम्पोर्टेंट, वन इज योर वोकेबलरी, सेकेंड इज योर हैंड राइटिंग शुड बी गुड बिकॉज यू आर राइटिंग। एंड देन उस टाइम को हम लोग कार्बन पेपर यूज करते थे। लगाते थे, करेक्ट करेक्ट याद है, करेक्ट। याद है, वी यूज्ड टू टेक व्हाइट शीट, कार्बन पूरे पेपर, एक कार्बन पेपर पेपर, के उसे नीचे कार्बन जेरोक्स लगा के। होना, ये वो ना, कुछ हाँ। नहीं होता था ना। तो एक करेक्ट व्हाइट करेक्ट। शीट, फिर एक ब्लैक कार्बन लगा दिया या फिर ब्लू कार्बन लगा दिया, फिर लिखना होता था। लिखना शुरू। एंड ही यूज्ड टू मेक मी राइट। और मुझे अभी याद है कि दैट दोज डेज ऑफ राइटिंग, जब मैं वहाँ उस दिन लिखती थी ना, the same thing I am carrying that knowledge today when I am working in corporate offices, or if I'm an entrepreneurship or whatever role I'm playing today. I'm हम्म। realizing that how you have to record your facts हम्म। at and your words at every हम्म। different level where लेवल्स, या you're या writing, या and then the discipline of handwriting, clarity, करेक्ट handwriting बहुत करेक्ट। important था handwriting। तो वो शायद मुझे, मैंने उस टाइम को मेरे पापा के साथ में प्रैक्टिस किया था, दैट इज वाई टुडे एटलीस्ट आई गॉड्स ग्रेस हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। एंड एक्सेलेंट। ऑल्सो आई, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आई राइट बेस्ड ऑन व्हाट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू whom at टू बी what शेयर time विद समवन, या with share someone। तो शायद वेल सेड सीमा। शायद ये सभी आई लर्न, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स लाइक दिस। मेनी इंसिडेंट्स, या। या सो कभी हम लोग, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ टाइम, we will definitely share our childhood learnings and how it has been implemented and how we are using it as we grew up. इनफैक्ट इसमें सीमा हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे एक्सपीरियंस और इन कहानी किसी और के पास भी हो तो वो लोग भी Definitely. हम लोगों को मेल करें, हम्म। soch और संवाद@gmail.com, और उनकी कहानी को हम लोग शेयर करेंगे, या तो फिर वो खुद आके कहना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। अगर खुद एंड भी कहना चाहे तो इट्स वेरी वेल, इट्स वेरी वेलकम। वेरी नाइस बिकॉज डेफिनेटली हैव अ फेस अगेंस्ट द नेम। एंड या जैसे आपने बताया कि यस, वी वुड लव यू एनी पीपल टू जॉइन विद us. सर्टेनली। Okay, थैंक thank यू you, वेरी Sanjeev. मच। And again, थैंक यू भाई, thank you थैंक यू all सो our मच। subscribers for the love that they have shared on our channel. थैंक यू। Thank you.